नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए यह कहा है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। तेजस्वी के बयान पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन खत्म तो क्या अब सिर्फ तेजस्वी की चलेगी? पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप 3 में है कि 13 में है? कुछ दिनों पहले तक इस बात पर बहस चल रही थी कि INDIA गठबंधन को लीड कौन करेगा, राहुल गांधी या फिर ममता बनर्जी। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान देकर उस बहस को ही खत्म कर दिया कि INDIA गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे। हम तेजस्वी के बयान ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बात को स्पष्ट कर दिया कि बिहार में कांग्रेस पार्टी उनका पुराना साथी हो, जबकि बीजेपी और जेडीयू के नेता कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं, ये दरअसल स्वार्थी और महत्वाकांक्षी लोगों का गठबंधन था ये, जो कि टिकाऊ हो ही नहीं सकता। तो आपकी भूमिका तो कुछ है नहीं। आप तो एक जंग में हारे हुए खिलाड़ी है, जिसको 4 सीट पर जनता ने लॉक कर दिया हो, वो इंडिया स्तर की बात करे। दरअसल एनडीए या कहें कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया यानी INDIA नाम से गठबंधन तो बना लिया, लेकिन कई मौकों पर इनके बीच का मतभेद खुलकर सामने आया। अब जबकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो फिर इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर लगातार सियासत जारी है। सीएम नीतीश कुमार अपनी यात्रा के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनकी यात्रा पर हमलावर हैं। देखिए रिपोर्ट। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर एक बार फिर निशाना साधा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने लिखा कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार की युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में होने वाले खर्च का भी जिक्र किया है। साथ ही उनकी यात्रा को दुर्गति यात्रा भी बताया है। मेरा मानना ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने ही जनता से संवाद करने के लिए, अब पता नहीं संवाद किससे करना, उसमें कोई आम जनता नहीं है। वही पटना में जो चंद अधिकारी बैठते हैं, वही अधिकारियों के साथ पूरा बिहार घूम रहे हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। और मुख्यमंत्री खुद टायर्ड हो चुके हैं। तेजस्वी यादव के आरोप पर एनडीए नेताओं ने भी जोरदार पलटवार कर दिया। और वो दौर हर उस व्यक्ति को याद है जिस दौर में बिहार के युवा सबसे ज्यादा पलायन का शिकार हुए। आज भी अक्रॉस द ग्लोब जब आपको बिहारी दिखते हैं, तो ये वही बिहारी हैं जो कि 90 के दशक के जंगल राज से प्रताड़ित होकर बिहार छोड़ने पर ये लोग मजबूर हुए थे। आरजेडी का मतलब ही है दुर्गति। जब भी इनकी सरकार थी तो लगातार बिहार दुर्गति की ओर जा रहा था। अभी भी अगर कुछ इन लोगों की चाहत है तो फिर बिहार दुर्गति की ओर ही जाएगा, इस बात की गारंटी है। बिहार का जो गौरव समाप्त हो गया था, उसको जो लौटाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। महिला सशक्तिकरण जिस तरह से हुआ है, कानून व्यवस्था की स्थिति जिस तरह से बनी है, बिहार की जनता का जनमानस एक बार पुनः नीतीश कुमार जी को सत्ता सौंपने के लिए व्यग्रता से इंतजार कर। देखिए, तेजस्वी यादव भाषा की मर्यादा खो रहे हैं। पूरी प्रगति का रिव्यू हो रहा है। बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और तेजस्वी यादव जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उनके चुनाव में जरूर राजद की दुर्गति होगी। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर थम नहीं रहा। तेजस्वी यादव यात्रा पर लगातार हमलावर हैं।
साथ ही ये भी साफ कर दिया कि वे नीतीश कुमार को दोबारा वापस नहीं ले रहे हैं। इससे पहले भी जब लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोले थे, तब भी तेजस्वी यादव ने इनकार किया था। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज, दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताने पर तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनकी सोच ही बिहार की दुर्गति की है, लेकिन अब आरजेडी के लोग अपने मंशा पे कामयाब नहीं होंगे। विपक्ष के नेता हैं, पिताजी से रोज बात होती है। जो बिहार की दुर्गति का सोच है इनका, उसको सदगति देने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार विकास 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 ही। विपक्ष के नेता अपने पिताजी से बात कर लें कि अब बिहार फिर जंगल राज में नहीं आएगी, वो दुर्गति नहीं कहलाएगी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर झूठ बोलने, नाटक करने का आरोप लगाया है, जिस पर सियासत तेज है। जनसुराज की ओर से भी पलटवार किया गया है। आपको तो थाना से बेल हो रहा था, बेलेबल सेक्शन था। क्या जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को थाने से ही बेल मिल रही थी? और क्या झूठ के आधार पर प्रशांत किशोर राजनीतिक नाटक कर रहे हैं? ये हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप लगाया है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। दिखाइए कागज कहां है जहां आपको सशर्त जमानत की बात कही गई थी। प्रशांत किशोर पर एक बड़ा हमला बीजेपी की ओर से भी हुआ है। राजनीति में भगोड़ा की तरफ भाग जाना, जनता कभी प्रशांत किशोर पर विश्वास नहीं करेगी। बीजेपी और जेडीयू के आरोप पर जनसुराज की ओर से पलटवार हुआ है। प्रशांत किशोर जी के आमरण अनशन से जो बिहार में भूचाल आया है, उससे सरकार भी डरी सहमी है। बीपीएससी के मुद्दे पर अनशन और फिर जेल और बेल के बाद प्रशांत किशोर चर्चा में है और प्रशांत किशोर के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। बयानों की ये लड़ाई कहां तक पहुंचती है, देखते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती के नेतृत्व में जनसुराज के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात की। मनोज भारती ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें छात्रों की मांगों के साथ अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर के धरना को लेकर जानकारी दी है। ज्ञापन में कहा है कि अगर छात्रों की मांग मान ली जाती है तो प्रशांत किशोर अनशन वापस ले लेंगे। अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द की जाए और री एग्जाम कराया जाए। माननीय चीफ सेक्रेटरी श्री मीना से मिला और उन्हें एक ज्ञापन दिया गया, इसमें ये बताया गया है कि छात्रों की क्या मांगे रही हैं। हमने अपने ज्ञापन में चीफ सेक्रेटरी महोदय से ये कहा है कि जल्दी से जल्दी छात्रों की मांगों पर विचार किया जाए और उनके एक शिष्टमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस अनशन पर प्रशांत किशोर जी विचार करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी है और इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने छपरा को फ्लाईओवर, मेडिकल कॉलेज सहित कई योजनाओं की सौगात दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने सारण के लिए सौगातों की बरसात कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने गड़खा प्रखंड के महमदा गांव में आंगनबाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार, पोषण वाटिका, ओपन जिम, पुस्तकालय सहित कई अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 425 करोड़ की लागत से बने मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया है। इस मेडिकल कॉलेज में जल्द ही छात्रों का नामांकन होगा और पढ़ाई शुरू होगी। अस्पताल में मरीजों के लिए 500 बेड बनाए गए हैं। साथ ही यहां एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 120 सीटों को भरा जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग ने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 17 नर्स और 7 लिपिकों की नियुक्ति के साथ 25 डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी है। सारण कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक भी की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि सीएम के नेतृत्व में सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का विकास हो रहा है। कि बहुत विकास होगा, इतना विकास होगा कि हम लोग तो इतना खुश हैं कि जो हम लोग नहीं सोचे थे उससे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास का सौगात तो लड़ी लगा दी है। पूरी तरह से रात दिन बिहार प्रगति कर रहा है। आम जनों का भला कैसे हो, गरीब गुरबा का कल्याण कैसे हो, इसका चिंता माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं और उसका ध्येय है कि आज सारण में देखे हैं हजारों सौ करोड़ की योजनाएं का उद्घाटन, शिलान्यास, छपरा के जैसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज होना, एएनएम कॉलेज, सबका आज फ्लाईओवर और कितने रोड का शिलान्यास, उद्घाटन, हजारों करोड़ की योजनाएं को आज सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। प्रगति यात्रा के दौरान योजनाओं की सौगात से विकास की नई लहर दौड़ने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय निवासियों में भी उत्साह है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। 15 जनवरी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पटना में चूड़ा दही भोज का आयोजन करेगा, जिसमें तमाम सियासी दलों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद सहित कई नेताओं को न्योता भेजा गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि जिस तरह रामविलास पासवान मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन करते थे, उसी परंपरा को पशुपति पारस आगे ले जाएंगे और 15 जनवरी को दही से तिलक कर चुनाव अभियान का भी शंखनाद करेंगे। तो वहीं भोज में चिराग पासवान को बुलाने के सवाल पर चिराग पासवान को विदेशी बताते हुए ये कहा है कि देसी लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, विदेशी लोगों को नहीं। तो जो बड़ी लकीर हमारे नेता रामविलास पासवान जी खींच के गए हैं बिहार और देश की राजनीति में, उसी लकीर को आगे बढ़ाने का काम हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू कर रहे हैं। पारस बाबू ने 15 तारीख को यहाँ दही चूड़ा का भोज का आयोजन दिया है। सभी को पारस बाबू दही का टीका लगाएंगे, दही का तिलक करेंगे और 2025 के विधानसभा का जो जंग है उसका जंग का आह्वान करेंगे। देसी है, देसला लोग हैं, तो जितना भी देसी लोग हैं उन लोग को बुलाया जा रहा है और कोई विदेशी लोग को उस दिन नहीं बुलाया जा रहा है। जिसका जन्म न बिहार में हुआ, न बिहार के संस्कार को जानता है, न बिहार के संस्कृति को जानता है, जिसने न चाचा का सम्मान किया, न अपने चचेरे भाई का सम्मान किया, कोई किसी भी विदेशी कंपनी को हम लोग नहीं बुला रहे हैं। और गया से एक बड़ी खबर, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। पुलिस और सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई, आईईडी बनाने वाले सामान भी बरामद किए गए हैं। तारचुआ के पहाड़ी जंगलों से बरामद हुआ है यह विस्फोटक। गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। तो भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी, तस्वीर आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आईईडी बनाने के सामान भी जब्त किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं आईईडी बनाने वाले सामान की बरामदगी, वो क्या कुछ सामान थे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। जिला पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी तीनों की संयुक्त टीम के द्वारा एक गहन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया गया और जिसके आलोक में काफ़ी अधिक आईईडी बनाने की सामग्रियां बरामद हुई है और इसकी विस्तृत सूची बनाई गई है। और प्रेशर कुकर बम से लेकर के कैन बम हो गया, डेटोनेटर और उसके संबंधित वायर और विभिन्न प्रकार की कई सामग्रियां बनाई गई है। और इस संयुक्त कार्रवाई से निश्चित रूप से नक्सलियों के खिलाफ हमें जो अभियान चल रहा है उस अभियान को काफ़ी बल मिलेगा। पटना मेडिकल कॉलेज में देखिए मरीजों को बड़ी राहत दी है। 1 जनवरी से मरीजों के लिए मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा शुरू कर दी गई है। पीएमसीएच के अधीक्षक का यह कहना है कि आईपीडी हो या फिर ओपीडी, 25 से 30 मरीजों को रोजाना डायलिसिस की मुफ्त में सुविधा दी जा रही है। पीएमसीएच से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच ने किडनी मरीजों को बड़ी राहत दी है और 1 जनवरी से अब मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। बड़ी संख्या में पीएमसीएच में मरीज आते थे डायलिसिस करवाने के लिए, लेकिन उन्हें पैसे देने पड़ते थे। लेकिन अब 1 जनवरी से जो भी मरीज एडमिट हो रहे हैं
उन्हें अब मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है और जिसको लेकर तमाम जो अस्पताल के अधिकारी हैं उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है। अब मरीज सीधे एडमिट होंगे और डायलिसिस करा सकेंगे। तो इसके लिए अब निजी अस्पताल का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा, इसके लिए किसी महाजन से भी अब कर्ज नहीं लेना होगा। पहले लगता था और हमारे यहाँ 25 से 30 से डायलिसिस पर डे होता था, इंडोर आउटडोर भी आता था। बाहर से लोग आते थे, डायलिसिस करा के चले जाते थे, तो काफी पैसा लग जाता था, बाहर से खरीद के दवा लाना पड़ता था, जो कि हम लोग नहीं दे पा रहे थे। तो इधर हमने सोचा कि भाई कुछ उपाय किया जाए, सरकार का पैसा है, तो हमने ऐसा कर दिया है कि जो आउटडोर इंडोर कोई भी मरीज अगर हमारे यहाँ डायलिसिस कराएगा अब, तो उनको एक पैसे का बाहर का दवाई नहीं लाना पड़ेगा डायलिसिस के लिए। वार्ड में कुछ अगर होगा तो अलग बात है, जो बीएमआईसी दे रहा है, लेकिन डायलिसिस के लिए एक पैसा भी उनको नहीं लगेगा। जनवरी से शुरुआत हुई है और कुछ मरीज हैं, उनके परिजन भी हैं, जरा बातचीत करेंगे जो अभी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। कब से एडमिट है मरीज आपके? 2 तारीख से। 2 तारीख से। 2 तारीख से। अच्छा, जब से आए हैं कोई पैसा भी लगा है? नहीं, कुछ नहीं, वार्ड में थे तो लगा कुछ, और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डायलिसिस के लिए बिल्कुल मुफ्त मिला जी, कोई पैसा नहीं लगा? नहीं, कोई शुल्क मांगा गया है? कुछ नहीं मांगा गया, बिल्कुल। 1 जनवरी से क्या बदलाव दिख रहा है आपको? 1 जनवरी से सर डायलिसिस में नहीं लग रहा है पैसा वैसा, और ना सामान लाना पड़ रहा है। उससे पहले लाना पड़ता था, 2000 रुपया का सामान लाना पड़ता था, हफ्ता में लाना पड़ता था, हर हफ्ता। अब पैसे नहीं लग रहे हैं, राहत मिली, बहुत राहत मिला सर। अगर वो इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है तो न्यूज 18 जानकारी दे रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच जो आपको अब मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दे रहा है, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप टेंशन ना लें, इसके लिए कोई आयुष्मान कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे एडमिट होंगे और डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुविधा का लाभ दिया जाएगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 और 12 जनवरी को 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन होने वाला है, जिसमें बिहार के युवा भी भाग लेंगे। कला संस्कृति और युवा विभाग की तरफ से 63 युवाओं का ग्रुप दिल्ली के लिए रवाना हुआ है, जहां पर पीएम मोदी के सामने ये युवा बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उत्सव में भाग लेने वाले युवाओं से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार के कलाकार अब दिल्ली में बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से ये तमाम जो बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं, युवा नजर आ रहे हैं, इन्हें सेलेक्ट किया गया है। 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव जो दिल्ली में होने वाला है, वहाँ पर ये टीम बिहार को रिप्रेजेंट करने वाली है। कोई ऐसे वहाँ पर सुनाने वाला है तो कोई बिहार के लोकगीत को वहाँ इस उत्सव में शामिल कराने वाला है। कैसा लग रहा है अभी बिहार को रिप्रेजेंट करने वाली है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा बिहार का जो कल्चर है हम कहीं प्रेजेंट करने वाले हैं। क्या वहाँ पे दिल्ली जाएंगी आप? ये जो उत्सव हो रहा है, उत्सव समारोह में क्या कुछ सुनाने वाली हैं? ऐसे तो हम लोग बहुत सारे गीतों को प्रिपेयर किए हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एक धन कटनी का गीत सुना रहे हैं। अब किया घनवा में कटबै जे धनवा, अब किया घनवा में कटबै जे धनवा, धैर्य जते कोठी भंडारियो, लह लह करे छे धानों के खेतवा, काट लेबै सौसे बधारियो, लह लह करे छे धानों के खेतवा, काट लेबै सौसे बधारियो, ला 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 जो युवा है वो काफी उत्साहित है। जी बताइए। मैं बिहार वासी अपने बिहार के युवाओं के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि कलम की नोक पे पूरा इतिहास लिखते हैं, कि कलम की नोक पे पूरा इतिहास लिखते हैं। अरे जो तुम सोच नहीं सकते वो बात लिखते हैं, और रोक ले हमारे रास्ते ऐसे कोई तूफान नहीं, कि रोक ले हमारे रास्ते ऐसे कोई तूफान नहीं। अरे हम बिहार वाले हैं, मुश्किलों से कहाँ डरते हैं। ये देखिए, ये है उत्साह जो दिल्ली में दिखने वाला है, और ये जो नेशनल फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पर बिहार को ये युवा रिप्रेजेंट करेंगे। जोश पूरा है और आज ये रवाना हो रहे हैं इस नेशनल फेस्टिवल में शामिल होने के लिए। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। अब देखिए, बात करते हैं बढ़ती हुई ठंड की। तो बिहार में हाड़ कपाने वाली ठंड है, जिसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है बच्चों पर। कड़ाके की ठंड की वजह से बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में भी काफी संख्या में बच्चे भर्ती कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में बढ़ती ठंड में कैसे बच्चों को बीमार पड़ने से बचाया जा सकता है, जानकारी दे रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह। गर्म कपड़ा पहना कर रखें, साफ सुथरा रखें, है ना। और माँ का जो छोटा बच्चा जो गोद में है उसको माँ का दूध पिलाएं।
गर्म खाना खिलाएं, स्वस्थ खाना खिलाएं। भाई सही मतलब वायरल इंफेक्शन हाँ, मामले ज़्यादा घर में यदि हो तो हीटर बहुत ज़्यादा तो नहीं यूज करेंगे, मगर कम से कम रूम को वार्म करके रखेंगे। तो ज़्यादातर मामले किसके आ रहे हैं, कौन से बीमारी? जब ज़्यादातर मामले अभी तो इसके कुछ दिन पहले ज़्यादा एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का होता है, ARI जिसको बोलते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।